नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टॉप 5 कंट्रोवर्सीज ऑफ द डे, जिसमें हम रोजाना सोशल मीडिया पर चल रहे उन 5 कंट्रोवर्सीज को आपके सामने बताते हैं जिसने लोगों का अपनी तरफ ध्यान खींचा हो। खबरों में आज बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है, चाहे वो अली गोनी के ट्वीट्स हों या फिर एक्ट्रेस शाइनी दोषी का शॉकिंग खुलासा, भारत पाक टेंशन के बीच विशाल ददलानी की ट्रोलिंग हो या फिर मीका और केआरके का विवाद। तो चलिए इन खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं टॉप 5 हेडलाइंस। अनपढ़ों को समझ नहीं आया, पाकिस्तान के सीज फायर उल्लंघन के बाद अली गोनी ने उड़ाई खिल्ली, भड़के पाकिस्तानी, अब एक्टर ने दिया करारा जवाब। टीवी एक्ट्रेस शाइनी दोषी का खुलासा। 16 साल की थी तब पिता ने मां से कहा था, धंधा करवाने ले जा रही हो क्या। भारत पाकिस्तान टेंशन के बीच ये क्या बोल गए विशाल दादलानी। वायरल पोस्ट पर हुई ट्रोलिंग तो बाद में दी अपनी सफाई, तुम्हें झापड़ मारूंगा। मीका सिंह ने केआरके को दी खुली धमकी, कहा दुबई में नशे का बहाना करके खींचे थे उसके बाल। रिवीलिंग ड्रेस पहनकर सड़क पर निकली खुशी मुखर्जी, वीडियो देखकर लोग बोले एक मिसाइल इन पर भी गिराओ। अब इन खबरों को विस्तार से समझते हैं। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले एक्टर अली गोनी ने पाकिस्तान की तरफ से हाल ही में किए गए सीज फायर उल्लंघन के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है। उन्होंने अपने परिवार और अपने राज्य के लोगों के लिए गहरी चिंता और संवेदना जाहिर की है। 10 मई को भारत और पाकिस्तान ने आपसी सीज फायर का ऐलान किया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद जम्मू कश्मीर में श्रीनगर स्थित और कई इलाकों में पाकिस्तानी ड्रोन को रोके जाने की खबरें सामने आने लगी और इसके बाद देश में लोगों के बीच गुस्सा फैल गया। संघर्ष विराम के उल्लंघन पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए अली गोनी ने एक्स पर लिखा, उर्दू में लिखकर भेजो, अंग्रेजी समझ नहीं आई होगी अनपढ़ आर्मी को, #सीजफायर। इस पोस्ट पर ट्रोल्स ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की, लेकिन अली गोनी अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने जवाब दिया, लोग मुझे गालियां देना चाहते हैं, कृपया आप ऐसा ही करते रहें, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मैं अभी भी अपने राज्य और अपने परिवार और अपने देश के लिए शांति चाहता हूं। ये मेरी राय है और ये नहीं बदलेगी। अली गोनी की ये पोस्ट भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिए जाने के कुछ दिनों बाद ही आई है। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। इसमें 26 मासूम लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को अपना निशाना बनाया था और यह सारा मामला उसके बाद ही शुरू हुआ। टीवी एक्ट्रेस शाइनी दोषी ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कई सारे शॉकिंग खुलासे किए हैं। शाइनी दोषी ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान ये बताया कि उन्होंने अपने बचपन में बहुत कुछ ऐसा देखा है जो चाइल्डहुड ट्रॉमा की तरह है। उन्होंने अपने इसी ट्रॉमा पर बात करते हुए कई सारी पर्सनल डिटेल्स पूरी दुनिया के साथ शेयर की हैं। शाइनी दोषी ने बताया कि बचपन से ही वो काम कर रही हैं और अपने परिवार का पेट पाल रही हैं, क्योंकि उनके पिता ने मां के साथ साथ उन्हें और उनके भाई को भी छोड़ दिया था। शाइनी दोषी ने खुलासा किया कि उनका परिवार एक बहुत ही छोटी सोच वाला था। ऐसे में सभी लोग एक्टिंग को नीची नजरों से देखा करते थे। जब शाइनी दोषी मॉडलिंग और एक्टिंग करती थीं तो सभी परिवार वाले उन्हें प्रोस्टिट्यूट बुलाते थे। शाइनी दोषी ये सब बताते हुए इमोशनल हो गईं और उनकी मेहनत को प्रोस्टिट्यूशन का नाम दे दिया गया। इतना ही नहीं, उनके खुद के पिता उन्हें प्रोस्टिट्यूट कहते थे। शाइनी दोषी ने रिवील किया कि जब वो एड शूट किया करती थीं तो कभी कभी पैकअप होने में रात के 2-3 बज जाते थे। जब वो अपनी मम्मी के साथ देर रात घर जाती थीं तो उनके पेरेंट्स के बीच खूब लड़ाई होती थी। इस लड़ाई के दौरान शाइनी के पिता उनकी मां को कहते थे कि ये क्या धंधा करवाने ले जा रही है उसे। शाइनी दोषी ने रिवील किया कि जब वो 16 साल की थी तो उनके पेरेंट्स हमेशा के लिए अलग हो गए थे। इसके बाद उनके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारियां आ गई थीं। इसके अलावा 16 साल की उम्र में उन्हें एक और जिल्लत झेलनी पड़ी और वो ये कि उनके पिता ने पैसे भेजने बंद कर दिए थे, तो शाइनी अपनी कॉलेज की फीस तक नहीं भर पा रही थी। शाइनी दोषी ने बताया कि क्लास में एक दिन प्रिंसिपल ने आकर उनके दोस्तों के सामने कह दिया था कि जब तक पैसे ना हो कॉलेज में कदम मत रखना। शाइनी को इस बात से काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और वो घर जाकर अपनी माँ के साथ खूब रोईं। इसके बाद शाइनी दोषी की माँ ने अपने गहने बेचकर उनकी फीस भरी। बॉलीवुड के जाने माने सिंगर और म्यूजिक कंपोजर विशाल दादलानी एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। विशाल अपनी नई पोस्ट के लिए ट्रोल हुए हैं। दरअसल बीते कुछ समय से विशाल भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे टेंशन पर लगातार अपनी राय सामने रखते रहे हैं। बीती रात उन्होंने कुछ ऐसा लिख दिया कि लोग अब उन्हें बुरी तरह से ट्रोल कर रहे हैं। इसके बाद विशाल दादलानी को भी सफाई देनी पड़ी। विशाल ने अपनी इंस्टा स्टोरी में इस पोस्ट को शेयर किया है। इसमें लिखा है, दुनिया को जंग की नहीं प्यार और समझदारी की जरूरत
गलत है। इसके बाद विशाल को लोगों ने खूब खरी खोटी सुनाई। इसके तुरंत बाद ही विशाल ने एक और लंबी चौड़ी पोस्ट करके उसे शेयर किया और अपनी ओर से सफाई देने की कोशिश की। इस पोस्ट में विशाल दादलानी ने लिखा है, एक डेमोक्रेटिक नेशन होने के नाते मैं अपनी सरकार से निवेदन करता हूं कि वो शांति और डिप्लोमेसी को ही प्रायोरिटी पर रखे। जंग से सिर्फ इंसान और दिल टूटते हैं और दोनों देशों को नुकसान होता है। ये समय है कि हम एक साथ खड़े हों। हम और सैनिकों और मासूम लोगों की जान इस तरह से अफोर्ड नहीं कर सकते। लोगों में जागरूकता फैलाते हैं ताकि दूसरा युद्ध ना हो। विशाल ने अपनी अगली पोस्ट में लिखा है, जब मैं कहता हूं कि जंग से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो वो मुझे गाली देने लगते हैं, बिना ये जाने कि राजनीति को सबसे गंदा गेम क्यों कहा जाता है। आपको बता दें कि जहां कुछ लोग विशाल की बात से सहमत हैं, तो वहीं कई लोग ऐसे हैं जो उन्हें भला बुरा कहते हुए उन्हें गद्दार ठहराने में जुटे हुए हैं। मीका सिंह और केआरके के बीच जो दरार है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पिछले इंटरव्यू में केआरके पर मीका सिंह के कमेंट के बाद केआरके ने मीका की आलोचना करते हुए एक क्लिप जारी की है। अब मीका ने केआरके के वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जब भी वो अगली बार केआरके को देखेंगे तो उन्हें थप्पड़ मारेंगे। शुभांकर मिश्रा से उनके YouTube चैनल पर बात करते हुए मीका सिंह ने बताया कि उन्होंने नए साल पर केआरके को फोन करके उनके खिलाफ वीडियो जारी करने के लिए फटकार लगाई थी। मीका ने कहा कि उन्होंने सबसे पहले केआरके को नए साल की शुभकामनाएं दी ताकि वो श्योर हो सकें कि उनके परिवार के लोग उस वक्त जब वो फोन कर रहे हैं तो उनके साथ नहीं हैं। जब उन्हें यकीन हो गया कि केआरके अकेले हैं तो उन्होंने उन पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा, मैंने उससे कहा, गधे तूने मुझे फिर गाली दे दी, तू पागल है क्या? सुनो, मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन जब तुम अगली बार मुंबई आओगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ जरूर मारूंगा। ये बात तुम जिससे कहना चाहो कहो, जब भी तुम अगली बार मुझसे मिलोगे मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा, चाहे मीडिया के सामने हो या अकेले में, और तुम्हें तुम्हारी गलती भी बताऊंगा। केआरके की धमकी देने पर उनकी साइड बताते हुए मीका ने कहा कि उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, उसने बस इतना कहा, हैप्पी न्यू ईयर भाई। इससे पहले द ललन टॉप के साथ एक इंटरव्यू में भी मीका ने याद किया कि वो और हनी सिंह दुबई में केआरके के घर गए थे और उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था क्योंकि वो उनके वीडियो में उनके लहजे से परेशान थे। एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी अपनी एक्टिंग से ज़्यादा अपनी बोल्ड अदाओं के लिए सोशल मीडिया पर मशहूर हैं। उनके फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आए दिन वायरल होते रहते हैं। वो अपने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ में अपनी कर्वी फिगर फ्लॉन्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं। खुशी मुखर्जी एक बार फिर से चर्चा में आ गई हैं। दरअसल वो हाल ही में मुंबई की सड़कों पर स्पॉट की गईं और उन्होंने हद से ज़्यादा रिवीलिंग ड्रेस पहनी हुई थी। उनका ये अंदाज़ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया है। खुशी मुखर्जी का जो लेटेस्ट वीडियो है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है और इसके बाद उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। खुशी मुखर्जी हाल ही में मुंबई में एक रेस्टोरेंट के बाहर स्पॉट की गई थी। उनको देखते ही पैपराजी ने अपने कैमरे में उन्हें कैद करना शुरू कर दिया। इस दौरान खुशी मुखर्जी ने गोल्डन कलर की एक हॉल्टरनेक ड्रेस पहनी हुई थी और उन्होंने अपना कर्वी फिगर जो था इसमें काफ़ी दिखा रही थी। वीडियो में देखा जा सकता है कि वो साइड कट ड्रेस में दिखाई दे रही हैं और ऐसा लग भी रहा है कि वो उतनी कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन तब भी उन्होंने पहना हुआ है, शायद पैप्स के लिए। खुशी मुखर्जी का वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है। एक यूज़र ने लिखा, एक मिसाइल इन पर भी गिनाओ। एक ने लिखा कि बेशर्मी की हद है। एक ने लिखा, इतनी जल्दी में थी कि सलवार पहनना ही भूल गई। एक ने लिखा, जब कपड़ा संभालना ही नहीं था तो पहना ही क्यों। आपको बता दें कि पहला मौका नहीं है जब खुशी मुखर्जी इस तरह के कपड़े पहनकर बाहर निकली हैं। वो अक्सर इस तरह की आउटफिट पहनती हैं और ट्रोल हो जाती हैं। हालांकि खुशी मुखर्जी को ट्रोल्स की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वर्क फ्रंट की अगर इनकी बात करें तो खुशी मुखर्जी ने टीवी, फिल्म और वेब सीरीज़ में काम किया है। खुशी मुखर्जी देविका, कस्तूरी, जंगल में मंगल, नादान और नूरी जैसी फिल्मों में दिखाई दे चुकी हैं। तो दोस्तों, ये वो टॉप 5 कंट्रोवर्सीज़ थी जो इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिएगा और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी कर सकते हैं, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूं मैं आपको आपके स्क्रॉल में दिख जाऊं, आपको मुझे ढूंढना ना पड़े।